गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द सब्जेक्ट ज्योग्राफी। और इसमें हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे बिफोर द हॉलीडेज। और हमने वो चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सॉयल, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये हमने इसकी स्टार्टिंग कर दिया था। हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस भी किए थे, जैसे कि लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूज़, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल रिसोर्सेस, ठीक है, सॉइल इरोजन। ये सारे टॉपिक्स हम लोग ने कर लिए थे। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? इट मीन्स प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, उसको हम प्रोटेक्ट करें, उसको प्रिजर्व करें, उसके न्यूट्रिएंट्स को हम प्रिजर्व करें और उसका जो यूज़ है सॉइल को, उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें। ठीक है, इसके कुछ मेथड्स हैं, आइए हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज मल्चिंग। The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. अब आप इसमें देखो, एक छोटा सा लैंड है। ठीक है, ये बैरन था। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं लगा रखा हुआ था। तो और ये एरियाज क्या है? ये वो एरियाज है जहाँ पे प्लांट्स है लगाए हुए हैं। ठीक, तो इन दो प्लांट्स वाले एरिया में बीच में एक ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया गया जो कि बैरन था पहले, और वो ऑर्गेनिक मैटर को कहते हैं स्ट्रॉ। ठीक है, वो ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ से उसको भर दिया गया। अब इससे क्या हुआ? सॉइल का कंजर्वेशन हुआ। ठीक, कैसे कंजर्वेशन हुआ? जो सॉइल का मॉइस्चर है वो रिटेन हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स, ये बेयर ग्राउंड था, इसको कवर कर दिया गया ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे कि स्ट्रॉ। ठीक है, now the second one is contour plowing. अब contour plowing क्या होता है? Contour plowing along contours can decrease the flow of water down the slope. अब इसमें हम देखो contours बनाए गए। ठीक है, तो इसी जगह छोड़ी, फिर यहाँ पे सॉइल में कॉन्टोर्स बनाए, कॉन्टोर्स यहाँ पे बनाए। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, उसको थोड़ा एलिवेट कर दिया गया। ठीक है, उसको बोला जाता है कॉन्टोर। तो अब इसमें क्या होगा? वाटर जब आएगा तो उसका डिक्रीज होगा फ्लो। ठीक है, वो एकदम से फ्लो नहीं करने लगा, तो दैट विल नॉट लीड टू सॉइल इरोजन। ठीक है, तो दिस इज नोन एज कॉन्टोर प्लॉइंग। ठीक है, नो थर्ड, terrace cultivation. Steps can be cut out on the slopes making terraces. It restricts soil erosion. ठीक है, आप इसको समझ सकते हो, कॉन्टोर बैरियर्स के ही टाइप में इसमें टेरेसिंग हो जाता है। ठीक है, उसमें कॉन्टोर्स बनाया जाता है, इसमें टेरेसिंग की जाती है। आपने देखा होगा केरला जैसे एरिया में या तो दार्जिलिंग में जहाँ पे टी कल्टीवेशन होता है, वहाँ पे ऐसे टेरेसेस बना दिए जाते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है? इससे भी वाटर का फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है और इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन। ठीक है, नाउ फोर्थ, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर ग्रोन बिटवीन द क्रॉप्स। ठीक है, दो क्रॉप्स है, आप कह लो वीट है और मेज है, इसमें स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास को ग्रो कर दिया गया। दिस ब्रेक्स द फोर्स ऑफ विंड। ठीक है, जैसे विंड आएगी तो वो फुल फोर्स में अप्लाई नहीं होगी ऑन द सॉइल, तो क्या होगा? दिस विल ब्रेक द फोर्स ऑफ विंड। ये आप देखो, दिस इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है, ना शेल्टर बेल्ट्स, ये क्या होता है? रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू क्रिएट शेल्टर। आप इसमें देख लो, कॉन्टोर बैरियर में, मल्चिंग में, टेरेसिंग में, इन सब में एक तरह से जैसे इसमें स्ट्रॉ यूज़ हो रहा है, काउंटर्स बनाए जा रहे हैं, टेरेसिंग बनाए जा रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है? ट्रीज को प्लांट किया जा रहा है। ये सब किस लिए यूज़ किया जा रहा है? इन वन वे और द अदर टू क्रिएट शेल्टर। ठीक है, दे चेक द स्पीड ऑफ द विंड, वही जो स्ट्रिप क्रॉपिंग में भी था, दे चेक द स्पीड ऑफ द विंड। इट हेल्प्स स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। ठीक है, सिक्स्थ इज रॉक डैम। रॉक्स आर पाइल्ड टू स्लो द स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, तो इसमें आप देख लो, अलग अलग चीज़ों का यूज़ हो रहा है, जैसे कहीं पे स्ट्रिप ऑफ ग्रास हो रहा है, कहीं पे ट्रीज को यूज़ किया जा रहा है। आप रॉक डैम में क्या हो रहा है? रॉक्स को यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है, टू स्लो द स्पीड ऑफ विंड। इट प्रिवेंट्स गलीज एंड सॉइल इरोजन। ठीक है, अब इसमें देखो, दिस इज द मेकिंग ऑफ अ रॉक डैम। सेवेंथ इज contour barriers. Stones, grass, soils are used to build barriers. Trenches are made in front of the barriers to collect water. ठीक है, बैरियर बनाए जाते हैं और उनके आगे ट्रेंचेस बना दिए जाते हैं जहाँ पे कलेक्ट किया जाता है वाटर। ठीक है ना, तो अब हमारा कंप्लीट हो गया लैंड रिसोर्सेज एंड सॉइल रिसोर्सेज। नेक्स्ट रिसोर्सेज क्या है हमारा? इट इज़ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, water is an important renewable natural resource found on the earth. Water is essential for all forms of life. Humans, animals, and plants cannot survive without water. We need water for drinking, cooking, bathing, flushing, washing clothes and utensils, gardening, industries and agriculture, etc. ठीक है, तो आप एक देखो, water is very important for all forms of life on earth. ठीक है, without water किसी भी तरह की लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड रिन्यूअल ऑफ वाटर। Another important aspect of water is its very changing cycle made possible by the so called hydrological cycle. ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जानते हैं ये होती क्या है और व्हाई इज दिस वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक, अब जो वाटर होता है उसके कई फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म भी होता है इसका। ठीक है, सॉलिड फॉर्म भी होता है और गैसियस फॉर्म भी होता है। तो ये जो वाटर साइकिल है इसमें यही तीन फॉर्म्स में द फॉर्म्स गेट इंटरचेंज्ड। ठीक है, अब आप देखते हैं इन डिटेल। द चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म टू द गैसियस फॉर्म and then to the solid form or again to the liquid form is known as hydrological cycle. ठीक, तो वैसे मैंने बताया इंटरचेंज होता रहता है फॉर्म, पहले लिक्विड फॉर्म में होता है फिर वो बनता है गैसियस फॉर्म में। ठीक, फिर जब गैस बन जाता है उसको फिर बना दिया जाता है इन सॉलिड फॉर्म। ठीक, फिर सॉलिड से इट कन्वर्ट्स अगेन टू द लिक्विड फॉर्म एंड दिस साइकिल इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक, दिस फिनोमेना मेक्स वाटर अ रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? जो कि रिन्यू होता जा सके, जो कि रिप्लेनिश ना करे। ठीक है, डिमिनिश इट वोंट गेट डिप्लीटेड। तो इसके वजह से जो फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है इसकी वजह से वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। Water from oceans and from other water bodies evaporates due to solar energy and enters the atmosphere as water vapor. Winds coming from ocean to land transport the water vapor to that side. When condensation takes place in the atmosphere, water falls down as rain or snow on the land. The water returns to the ocean in the form of rivers and streams. The water is always in the process of changing its form. In other words, the hydrological cycle makes water a renewable resource. ठीक है, अब देखो डिटेल में इसमें बताया गया है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनती कैसे है। जो ओशियंस में हमें वाटर दिखता है या रिवर्स में, वो इवेपोरेट हो जाता है। जब सोलर एनर्जी, जब बहुत गर्मी हो जाएगी, जब सोलर एनर्जी मस्ट बी वेरी हाई, तो ओशियंस का जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक, तो लिक्विड फॉर्म से क्या बन जाता है? इट कन्वर्ट्स टू गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो ये बन जाता है वाटर वेपर। अब ये वाटर वेपर अपनी जगह से हट जाता है। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द हेल्प ऑफ विंड्स। ठीक है, तो जो ओशन के ऊपर जो वाटर वेपर प्रेजेंट था वो चला जाता है लैंड के ऊपर। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ विंड। अब कंडेंसेशन जब होता है, कंडेंसेशन मीन्स चेंज ऑफ गैसेस टू सॉलिड फॉर्म। ठीक है, वाटर फॉल्स डाउन एज रेन और स्नो ऑन द लैंड। ठीक है, या तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर कन्वर्ट हो गया एज रेन, या तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया या एज स्नो। ठीक, तो ये जो वाटर वेपर है वो वापस पहुंच गया लैंड में। द वाटर रिटर्न्स टू द ओशन इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम। ठीक है, अब जब रेन उस पर हुई और जो स्नो जब पिघली तो वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आ गया और वो पहुंच गया वापस से रिवर्स में या स्ट्रीम्स में। ठीक है, तो अब देख लो एक साइकिल बन गई। ठीक है, वो अपने
ओरिजिनल प्लेस पे इन ओरिजिनल फॉर्म ये पहुंच गया, तो दिस में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। वाटर इज़ वेरी प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स एंड इज यूजफुल टू अस इन अ नंबर ऑफ वेज। वाटर के तो बहुत सारे यूज़ होते हैं, आइए हम देखते हैं उसके कुछ यूजेस। जैसे वाटर को हम यूज़ करते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, पानी पीने के लिए, कुक करने के लिए, बेथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए। ठीक है, उसके अलावा हम उसको यूज़ करते हैं वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स फॉर इरिगेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर हमें मिलता है उसको हम वेल से निकालते हैं, ट्यूबवेल से हम उन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, और उससे जो पानी मिलता है हम उसको डोमेस्टिक के लिए यूज़ भी करते हैं और एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स हम ग्रो करते हैं सॉइल में, ठीक है, वो अब्जॉर्ब करते हैं वाटर। ठीक है, अब वो अब्जॉर्ब करते हैं तभी उनकी ग्रोथ पॉसिबल है। ठीक, वाटर ऑल्सो फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी वेट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में भी बहुत वाटर कंटेंट होता है, प्लांट्स में भी वाटर कंटेंट इज टू मच एंड ऑल्सो इन ह्यूमन्स। ठीक, when water falls from a height as in waterfalls or dams it can be harnessed to generate hydroelectricity। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी हम बनाते हैं फ्रॉम वाटर। एक बहुत ही ऊपर हाइट से हम वाटर को फॉल कराते हैं। ठीक है, वो डैम में हम उसको यूज़ करते हैं और उसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी गेट्स प्रोड्यूस। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओशन वाटर are home to a variety of marine life which is a source of occupation for many people। ठीक है, ये ओशन वाटर में मरीन लाइफ में का होम होता है। अब उसकी वजह से आस पास की जगह पे देर आर सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर मैनी पीपल। रिवर्स, सीज एंड ओशन सर्व एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑन सीज, ऑन रिवर्स, ऑल्सो डू ट्रांसपोर्ट बाय शिप्स एंड बोट्स। ठीक है, बोथ इन लैंड एंड इंटरनेशनल वाटरवेज आर द मेन आर्टरीज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स का भी आर्टरीज होती हैं इन इंटरनेशनल वाटरवेज। ठीक है, हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज एज फॉलोज। ठीक, फ्रेश वाटर देखते हैं कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। द वाटर मेड अवेलेबल ऑन द अर्थ बाय द ऑपरेशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल इज टर्म्ड एज फ्रेश वाटर। ठीक है, जो हमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से जो वाटर मिलता है उसको कहते हैं फ्रेश वाटर, और ये ओनली एंड ओनली 1% होता है। इट अकाउंट फॉर जस्ट 1% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। ये देखिए 1% is fresh water। ठीक, the next is ice cap। Total water made available on the earth in the process of hydrological cycle is 2% of this। जो ice cap से हमें water मिलता है वो that is only 2%। यहाँ देखिए 2%। अब एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट होता है? ओनली टाइनी फ्रैक्शन दैट इज 0.001% ऑफ वाटर इज फाउंड इन गैसियस फॉर्म और वेपर इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ओशियंस में देखो कितना पानी होता है। इट मेक्स अबाउट 97% ऑफ वाटर इज फाउंड इन ओशंस, सीज एंड सॉल्ट वाटर लेक्स। इट कवर्स अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, नाउ फ्रेश वाटर। Since water came to be found on the earth, its total volume has remained the same। The quantity of water only changes in three states। ठीक है, मैंने बताया था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो वाटर की स्टेट होती है इट गेट्स कन्वर्टेड। ठीक, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द आइस एजेस मोर वाटर वॉज फाउंड इन सॉलिड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर एंड आइस कैप्स। Fresh water, as we have seen above, constitutes just 1% of the total volume, even during the present warm phase in the Earth's history. Following 2 points would indicate how we use this precious resource of फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर अभी जैसे हमने देखा ये सिर्फ 1% है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि इसको हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। Human need for water is rising at a faster rate than the rate of population। This need has almost doubled in just 25 years between 1975 and 2000। अब देखो कि ह्यूमन नीड कितनी बढ़ गई है फॉर फ्रेश वाटर। इट हैज़ ऑलमोस्ट डबल इन जस्ट 25 years। A lot of fresh water is needed for industrial activities। Indeed, industrial use of fresh water is more than other uses in the developed countries and in underdeveloped countries, including
इंडिया। ठीक है, और किस लिए हमें चाहिए रहता है? वाटर फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। अब इसकी नीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल यूजेस में बहुत ज़्यादा इसकी नीड बढ़ गई है, और जो डेवलप कंट्रीज़ में यूज़ होता है वो इट इज़ फार मोर देन अंडर डेवलप कंट्री यूसेज। ठीक है, तो आप देख लो, ह्यूमन नीड पर्सनल यूजेस के लिए और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए फ्रेश वाटर नीड हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड सिंस 25 ईयर्स। ठीक है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। ठीक है, आज की हम क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, हमारे कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे इसमें, अभी वाटर कंजर्वेशन है, देन we will turn to wildlife conservation. ठीक है, it is not a very big chapter but we'll try to complete it in the next 2 classes. Okay, okay. आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कुछ आपको डाउट होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय क्लास।